हाँ मामा जी आ गए हम। बाकी मामा लोग कहाँ? आप तुमको मीटिंग के लिए बुलाए थे, अकेले बैठे हुए। अरे टकला, तुमको क्या लगता है अब हम लोग में इतना बातचीत होता है क्या? जो हमारा घर पे आकर फैसला करेगा वो लोग? हमारा घर पे कदम नहीं रखता है वो लोग, नजर नहीं मिलाता है हमसे। और छोटा भाई तो एकदम निकम्मा हो गया है, अपना मन मर्जी का करता है। हमरे ऊपर हाथ उठाया 2-3 बार, तुमको पता चला? अरे हाँ मामा जी हमको पता चला, लेकिन हमको तो आपके ऊपर ताजुब हो रहा था। आप लात नहीं मारे उसको? आपके पास हाथ पैर नहीं है? छोटा के हाथ उठाया तो आप छोड़ दिए। एक लात पीछे में मारते आप भी। और हाथ काहे उठाया इसके बारे में भी हमको कुछ पता चला था, वो बाद में बात करेंगे, तब ना हम सही जजमेंट दे पाएंगे कि आप सही थे कि छोटा मामा सही था। हाँ लेकिन कुछ भी हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उनको, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आप बताइए करना क्या है? अरे क्या करना है, तुमको बुलाए इसीलिए। अब सब चीज तुम्ही को करना है, हमको कुछ नहीं करना है। अरे मतलब? अरे अपना मामा लोग से बात करो और बोलो बड़ा मामा बोला है फैसला करना है अपने जीते जी, नहीं तो बच्चा लोग आपस में लड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का बच्चा लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहा अभी से, जबकि उस लोग में आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, फिर भी फुटानी दिखा रहा है सब कोई। वो कहते हैं ना मालिक से ज्यादा नौकरी लोग उड़ता है, ठीक वैसे ही बाप का पैसा पे बच्चा लोग ज्यादा गर्मी दिखा रहा है। इसीलिए हमको पता है बच्चा लोग आपस में तो बात करेगा नहीं कभी फ्यूचर में, लेकिन आपस में उस लोग का लड़ाई नहीं हो जाए, इसीलिए हम चाहते समय रहते हम लोग में बंटवारा हो जाए। इसीलिए तुम अपना मामा लोग से बात करो, बोलो बड़े मामा बोले है फैसला करना है, हम आए फैसला करवाने के लिए, बताइए मीटिंग कहाँ पे रखे। फिर वो लोग जैसा बोलता है हमको बताओ, हम भी आते हैं, तुम भी बैठो, नानी भी बैठेगी, सामने में फैसला होगा। काहे की देखो टकला, तुम्हारा बात वो लोग नहीं काटेगा, तुम नेता है, पावरफुल आदमी है, तुमसे रिश्ता बना के रखेगा वो लोग, क्योंकि वो लोग पैसा का पुजारी है ना। जिधर पैसा होता है उधर वो लोग जाता है पीछे पीछे दुम हिलाने के लिए, तो वो लोग तुम्हारा बात नहीं काटेगा। फिर तुम वहाँ बैठना, फैसला में तुमको पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है मामा जी, हम बात करते हैं और फिर बताते हैं आपको मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, आप भी आ जाइएगा। ठीक है। देखिए बड़े मामा, आप बोले ना कि सब मामा को इकट्ठा करो, मीटिंग रखो, हम अपना काम कर दिए, नानी भी है, अब आप अपना पक्ष रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो हम तो सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं जितना भी जमीन जगह है आपस में बंटवारा कर लो, ताकि हम लोग और हम लोग का बचवा लोग आपस में फ्री हो जाए, वो लोग झगड़ा न करे हम लोग की तरह आगे चल के। खाली जमीन का बंटवारा होगा, बाकी चीज का नहीं होगा। बाकी कौन सा चीज? अरे देखिए भैया, हम लोग 30 साल से काम करते थे साथ में, आज हम लोग 1 साल से खाली अलग हुए हैं, लेकिन 30 साल से जो काम करते थे तो उस टाइम पे सारा बीच का पैसा आपके पास रहता था ना आपका अलमारी में, और आप उसी पैसा से अपना पत्नी के लिए और अपना बेटी के लिए गोल्ड बनाते थे और सोचते थे हमारा भाई लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम लोग को पता चल जाता था आपका घर वाला लोग का हरकत देख के। महंगा महंगा सामान दिलाते थे घर में और कहते थे कि दोस्त यार दे के गया है, हम लोग का तो कुछ है ही नहीं, ये सब हम लोग को पता है। साल 2-2 साल तक वो सामान आप लोग के पास ही रहता था, दोस्त भी आप लोग का पता नहीं कौन सा रईस था जो दे के चला जाता था आपका बचवा लोग को कैमरा और मोबाइल वगैरह, ये सब पता है हम लोग को। हम लोग के यहाँ एक सुई भी आता था तो आप लोग हिसाब लेते थे, करते थे ना उस टाइम पे। तो आप लोग जो गोल्ड बनाए तो सस्ता में बनाए, आज उसका कीमत लाखों में करोड़ों में चला गया। हम लोग का बच्चा लोग के लिए, बेटी लोग के लिए गोल्ड का पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसका बंटवारा कौन करेगा? सिर्फ खाली जमीन जगह का होगा? जितना इल्जाम लगाना है लगाओ, हम तो सुनने के लिए ना बैठे हैं यहाँ पे। यही दिन देखने के लिए तो तुमको धंधा खुलवा के दिए थे, तुम ही ना आया था जी हमारे पास, भैया हमको धंधा खुलवा दो। कौन तुमको धंधा खुलवा के दिया था? हम खुलवा के दिए थे। आज जो तुम उड़ रहा है, तुम्हारा पंख लग गया है, उस टाइम में बेस जो बनाया बिजनेस का हम बनाए कि तुम बनाया? ये तुम तो आ गया था मुंह खोल के, हमको धंधा करना है। पैसा किसका था? हमारा था। तुम्हारा शादी कौन करवाया? हम करवाए। वो सब भूल गया, बाकी चीज तुमको याद है। भैया से ऐसे बात करता है, शर्म नहीं लगता है? देखिए भैया बात बिल्कुल सही है, आप कहाँ गलत बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग जब बच्चा थे तो आप हम लोग को पाले पोसे, क्योंकि उस समय आप जवान थे, और आज जब हम लोग जवान हो गए और जब से हम काम किए तो हमारा जवानी था और आपका उम्र ढल रहा था, तो उस समय जो हम काम करते थे या जो अभी भी कर रहे हैं, तो उतना काम आप उस समय भी नहीं करते थे और नहीं अभी करते हैं। अभी तो आप दुकान पे भी कम जाते हैं, तो इतना दिन जो घर का खर्चा चला तो हम लोग भी तो काम किए, उससे न चला। नहीं तो आप तो दुकान में नहीं बैठते थे तो कैसे चलता उतना खर्चा? आप लोग का बच्चा लोग भी बाहर पढ़ा, हम लोग का बच्चा लोग तो बाहर नहीं पढ़ने गए। कहाँ से आते हैं? बाहर पड़ा 10-10 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, सब पता है हमको। अरे सुनिए ना, ये सब आरोप लगाना बंद कीजिए आपस में, समझे? फैसला कीजिए, करना क्या? खाली आरोप लगाने से फैसला नहीं होगा, पुराना बात को भूल जाइए, जो आज करना है वो बात कीजिए। अरे कैसे पुराना बात भूल जाए टकला नेता, तुम भांजा हमरा, पहले बात तो सुनो। आज ना बड़ा भैया आया बोला फैसला कर लो, इसके पीछे का कारण पता है तुमको? हम बताते हैं, तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना उतना काम कर रहा है। ये जो हम लोग का बड़ा भैया बहुत चालाक है, ऐसे थोड़ी ना इतना काम करके बैठा है। हम पता है 10-12 साल से बोल रहे थे यही बैठी है तुम्हारी नानी, पूछो इससे। बोलते थे, हम सूंघ लिए थे कि घर में चोरी हो रहा है, बड़ा लोग चोरी कर रहा है। तभी बोलते थे अपनी माँ को, मम्मी सुनो बंटवारा करवा दो,
लेकिन यही तुम्हारी नानी बैठी है, कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ नहीं करती थी ये। आज उसी को लेके झंझट हो रहा है। आज ये लोग चोरी कर लिए, मान नहीं रहे, हमरे ऊपर आरोप लगा रहे। और कोई भी रिश्तेदार आता है बोलते पुराना बात नहीं करो। अरे कैसे नहीं करे? आज ये जो यहाँ पे बैठे बंटवारा का बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा लोग बड़ा हो गया, बेटी का शादी हो गया, बेटा लोग पढ़े लिख के बाहर से आ गया, जॉब अब करता है, अपना काम करता है, सब सेटल हो गया। बीच का पैसा से इन लोग का तो काम हो गया। अब हम लोग का बच्चा लोग छोटा था, वो बड़ा हो गया, अब उस लोग को जरूरत लगेगा, वो लोग भी पढ़ने जाएगा, शादी होगा। अब वो बीच का पैसा से होगा ना, तो वो बीच का पैसा तो इन लोग को भी देना पड़ेगा, तो वो न देना पड़े इसके लिए सब नाटक हो रहा है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ा है, समझ में आ रहा है ना? जमीन का फैसला करना होगा तो वो तो 2 मिनट का काम है, साइन करना और क्या करना है, उसके लिए तुम्हारा क्या काम है? यहाँ जमीन का तो सवाल ही नहीं है। यहाँ सवाल बस इतना उठ रहा है कि क्लियर क्यों नहीं बात किया जा रहा है। भैया बोले इनको पैसे की जरूरत है, हम लोग मना करे तब ना। अरे मक्खन, इतना जो तुम डायलॉग दे रहे हो टकला को, अपना गलती भी मानो, खाली भैया का गलती गिना रहे हो। भैया का गलती है हम भी मानते हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना तुम गिना रहे हो। तुम तो हमको भी चोर बोले हो, हमको नहीं पता है क्या? सब रिश्तेदार को बोलते हो हम चोर हैं। तुम तो बहुत शरीफ हो, दूध से धुला हुआ हो, तुम तो चोरी किया ही नहीं होगे, शकल ही तुम्हारा चोर जैसा है, तो चोरी नहीं किए होगे। सोच कर देखो, आज इतना साल से माँ तुम्हारे साथ रह रही है, माँ को जो भी तकलीफ होता है शरीर में, उसके लिए हमको फोन करती है, हम और हमारा बच्चा लोग ले जाता है इनको डॉक्टर के यहाँ। तुम ले जाते हो? तुम तो काम चोर हो ना, खाने के लिए पैदा हुए हो और हगने के लिए पैदा हुए हो। और उससे भी जरूरी बात, पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हो, पैसा खर्चा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ले जाओगे तो पैसा खर्चा होगा ना। रखेंगे माँ को अपने पास चौकीदार बनाकर घर पे, और खर्चा किससे करवाएंगे? अपना दूसरा भाई से। समझ रहे हो ना? वो और उसका बच्चा लोग जाए काम धंधा छोड़कर, और वो भी काम किसको दोगे? उसी भाई को जिसके ऊपर आरोप लगाए हो कि वो चोर है। तुमको पता है टकला, जब भी माँ तकलीफ में होती है सिर्फ हम लेकर जाते हैं माँ को। माँ को अभी बेहोशी हो रहा था कुछ दिन से, माँ को हम ही ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। काहे कि स्कूटी पर ले जा रहे थे तो माँ को चक्कर आ रहा था, कार पर ले जा रहे थे, और मेरा एक बेटा चल रहा था साथ में। ले जाकर माँ का इलाज कराए, 4 चक्कर लगाए, एक चक्कर में भी ये नहीं गया साथ में। और ना ही पूछा माँ से कि माँ क्या दिक्कत है। और तुम ये मत सोचना कि ये चक्कर अभी कुछ दिन से लग रहा है, ये चक्कर साल भर से लग रहा है। माँ पैदा कर दी, खिला पिला कर बड़ा कर दी, साले तभी और जब माँ बुढ़ी हो गई तो भाई साहब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, माँ के बारे में काहे सोचेंगे? उसके लिए चोर भाई बैठा है ना सोचने के लिए, शरीफ भाई काहे सोचेगा उसके बारे में? अरे ये बात तो हमको भी पता है, इस बात में तो एकदम बेकार मामा है हमारा, ये बिल्कुल बेकार आदमी है आप। ये जो करते हैं ना आप, हमको भी नहीं पसंद है। मुंह पे बोल रहे हैं हम आपका, और लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा करवा तो सामने वाला ठीक कैसे होगा? गलत को गलत बोलने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा ठीक है, हम है काम चोर, हम बचाते पैसा, हमरे लिए तो बोल दिया। बड़ा मामा के लिए बोलो, बड़ा मामा क्यों नहीं ले जाता है? उसका तो बच्चा सब भी बड़ा है, कार वगैरह सब चलाता है, और उसका बड़ा बेटा कहीं नहीं आता है। यही तुम्हारा बड़ा मामा कहीं नहीं आता, अपना माँ को ले जाता हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ। तुमको पता है एक दिन में इसका बच्चा लोग का 1000 रुपया खर्चा है। स्कूटी पे नहीं घूमता है, कार पे घूमता है। बगल में भी जाना होता है ना तो कार पे जाता है, अपना गर्लफ्रेंड लोग को घुमाता है कार में। अभी तुमको क्या बताएंगे, अपना गर्लफ्रेंड लोग को कार में घुमाने के लिए समय है। दादी को नहीं ले जाना है, दादी का पैर भी छूने आता है, 5 साल हो गया पैर नहीं छुआ है दादी का, मिलने नहीं आता है दादी से। अब तुम ही बताओ कौन है गलत? और इल्जाम ये लगाएगा कि मेरे घर में माँ रहती है ना, इसीलिए पोता लोग नहीं आता मिलने के लिए। अरे तो जब उस लोग का घर पे भी जाती है तो कितना बार मिलता है, मुंह देके घुमा के चला जाता है, सबको पता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं मामा जी। बड़ा मामा इसमें आपका गलती है। नानी तो आपकी भी माँ है, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपको भी डॉक्टर साहब के पास नानी को लेके जाना चाहिए। मक्खन मामा सही बोल रहे हैं, गलती है आपका। हर काम ढक्कनी मामा क्यों करे, सबको करना चाहिए। आप तीनों बेटा है नानी का, तीनों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग की माँ बीमार पड़ती है तो कभी आप ले जाइए, कभी वो ले जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक पे खाली ड्यूटी बांध दी है वही ले जाएगा। ये तो माँ है आप लोग की। इसी जगह आप लोग का बाप होता, यानी हमारे नाना जी होते, और वो अपना संपत्ति किसी बेटा के नाम पे नहीं लिखे होते, तब तो आप लोग नाना के पीछे अपना दम हिलाते कि हम आपका ज्यादा सेवा करते हैं, हमको ज्यादा प्रॉपर्टी देना, क्योंकि तब आप लोग को लालच होता। और माँ के समय तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसीलिए आप लोग सेवा नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, कानूनी तौर पे भी ये बात गलत है। अरे टकला, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मक्खन को खाली बहाना बनाना होता है और अपना इल्जाम दूसरा पे डालना होता है। इस मैटर में बड़े भैया का कोई गलती नहीं है। माँ बड़े भैया को बोलेगी तब ना ये डॉक्टर क्या ले जाएंगे, माँ बोलती ही नहीं है, इसमें माँ का गलती है। अच्छा तो माँ नहीं बोलती है इसीलिए नहीं ले जाते हैं ये, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर माँ आपको भी नहीं बोलेगी तो आप भी नहीं ले जाइएगा। या नानी का तो एज हो गया, आज नहीं तो कल गुजरेगी। नानी गुजर जाएगी तो बता के नहीं ना गुजरेगी कि बेटा मर रहा है, मेरा अंत्येष्टि पे आ जाना। तब भी आप बड़े मामा का पक्ष लीजिएगा कि बड़ा मामा इसलिए नहीं आया क्योंकि नानी बताई थोड़ी ना थी कि आज के दिन हम मरने वाले हैं। तब भी नहीं जाइएगा, बोलिएगा माँ बता के थोड़ी ना मरी थी। आप लोग खाना थोड़ी ना खाते हैं, अपना बुद्धि तो है नहीं आप लोग के पास। माँ का एज हो रहा है, माँ बीमार रहती है, सबको पता है, तो माँ डॉक्टर के पास जाती है ये भी पता होगा।
तो जब पता है तो सामने से कहीं नहीं पूछता माँ डॉक्टर क्या चलना है तो हम लेके चले। वो कहीं पूछेगा। खाना खाना होगा तो माँ के पास आएगा, माँ पत्नी गया मायके खाना बना के खिला दो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगी, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।